और नोएडा की एक फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। वहीं यूपी के मुरादाबाद में भी भीषण अग्निकांड हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। सोनाली फोगाट केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सवाल खड़े हो गए हैं और दिल्ली विधानसभा का आज होने वाला सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। बिहार में नई सरकार बनने के बाद आज विधानसभा स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सम्मान मिलने वाला है और दिल्ली से कोरोना पर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखिए राज्य टॉप 9। नोएडा के सेक्टर 80 में एक कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। रात 11 बजे लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री में कपड़ों के साथ टायर बनाने का भी काम होता था। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फैक्ट्री के आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों में आग फैलने की आशंका के चलते वहां से लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। यूपी के मुरादाबाद में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और 7 लोगों को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया। 3 मंजिला इमारत में एक स्क्रैप कारोबारी का परिवार रहता था। बिल्डिंग के निचले हिस्से में स्क्रैप का गोदाम था। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में बिल्डिंग का स्क्रैप गिरने से बड़ा हादसा हो गया। कोमल पार्क नाम की बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर काम कर रहे 2 मजदूर हादसे का शिकार हो गए। स्क्रैप की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में हादसे पर शोक व्यक्त किया है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार आज हिसार में होगा, जिसमें कई बीजेपी नेता शामिल हो सकते हैं। सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सोनाली का परिवार चाहेगा तो मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। सोनाली का परिवार उनके दोनों सहयोगियों की नार्को टेस्ट कराने और मामले की सीबीआई जांच पर अड़ा हुआ है। ऑपरेशन लोटस पर आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र हंगामेदार हो सकता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश की। साथ ही मनीष सिसोदिया के बीजेपी में शामिल होने का ऑफर ठुकराने की वजह से उन्हें शराब घोटाले के नाम पर फंसाने के लिए सीबीआई का शिकंजा कसा गया है। केजरीवाल के आवास पर कल सभी आप विधायकों की मीटिंग बुलाई गई थी। बिहार में नई सरकार बनने के बाद आज विधानसभा स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। महागठबंधन की ओर से कल बिहार विधानसभा के स्पीकर पद के लिए अवध बिहारी और विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए रामचंद्र पूर्वे ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद रहे। अवध बिहारी चौधरी सिवान से आरजेडी विधायक हैं और आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को आज बड़ा तोहफा मिलने वाला है। स्मार्ट सिटी कचरा प्रबंधन की ओर से काशी को बेस्ट सॉलिड वेस्ट प्रैक्टिसेस का अवार्ड दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से 7वां स्मार्ट अर्बनेशन का आयोजन मुंबई में किया गया है, जिसमें साल 2022 के लिए अवार्ड दिया जाएगा। देश भर की 100 स्मार्ट सिटी में से वाराणसी को चुनकर इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की है। मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल की बांद्रा यूनिट ने मानखुर्द इलाके से 2 नाइजीरियाई ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 करोड़ 80 लाख की ड्रग्स बरामद की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जाँच में जुट गयी है। दोनों आरोपी मुंबई के अलग अलग इलाकों में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आए थे। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 702 नए मामले सामने आए और कोरोना की वजह से 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.49% हो गई है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 3,654 एक्टिव केस हैं। बुधवार को दिल्ली में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई थी। डॉक्टर्स ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।